वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी सर का पाठशाला। बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का सॉल्व एग्जांपल्स हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो बेटा, इसके एक्सरसाइज करने में एक्सरसाइज में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। क्या दो फॉर्मूले हमने क्या पढ़े थे कि यदि एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये 0 मतलब इसका हमें 0 निकालना है। तो इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा, एक इसके दो 0 निकलते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा वो सी बाई ए होता है, ठीक है। इन इसमें, और यदि इफ अल्फा एंड बीटा आर नोन देन पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल हो जाता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है बेटा। ये दो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomial and verify relationship between the zero and the coefficient। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप बताना है। x² माइनस 2x, तो फॉर जीरोज क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। इसके बाद इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए, इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए। कैसे करेंगे, 2 ले आना है, तो कैसे आएगा, 8 से 8 का 4 इंटू 2, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 2 आया। तो x² माइनस 2 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2x, 2 को माइनस, यहां पर 2 को क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे 4 माइनस 2 और माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी ये बना x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और कॉमन लीजिए यहाँ, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक बार 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस 2। यहां से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 2। यानी अल्फा आ गया अपना, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, और माइनस बी बाई ए निकालिए। ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी यहां पर क्या है, माइनस तो पहले है ही, बी यहां पर माइनस 2 है, तो यहां पर माइनस 2 लिखेंगे बी की जगह पे। देखो, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा किसके जगह इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। माइनस तो माइनस रहेगा ही पहले से ही, बी की जगह आप लिखोगे माइनस 2। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी, और बाई ए मतलब 1। तो आपने क्या देखा, 2 आ गया ना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हैंस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए का इक्वल हुआ। और ये बी क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन बी क्या है, बी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी होता है, ये बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फा क्या है 4 इंटू माइनस टू, 4 इंटू माइनस टू यानी कि -8, और सी बाई ए निकालिए। सी बाई ए क्या है, सी बाई ए, सी क्या है, सी इसमें क्या है, सी यहां पे -8 है, सी क्या है -8, तो -8, और बाई ए क्या है 1 यानी कि -8। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -8 आया है, सी बाई ए भी -8 आया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए का इक्वल हो गया, यानी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। क्वेश्चन इज डन। बीटा नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एक्सरसाइज मीन्स, अब ये भी बेटा मैं मिटा ही दे रहा हूं क्योंकि ये आपको याद हो ही चुका होगा, तो इसलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह हमें सफिशिएंट मिलेगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड बेटा, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और जीरो निकालना है हमें, तो 4 जीरोज, दिस विल बी इक्वल टू पुट जीरो, हम पुट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद s की वैल्यू निकालिए। जैसे x मानिए कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x की जगह यहाँ s दे दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए क्या करेंगे, 4 बन गया 4, और 4 से हमें 2 निकालना है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि इसको लिख सकते हैं हम 2s का होल स्क्वायर माइनस 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी आप समझ सकते थे, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा s इक्वल टू क्या हो गया, s इक्वल टू s, इसको 0 रखेंगे तो 1/2, और यहां से भी 1/2, यानी दोनों जीरो इसके सेम आए। अल्फा भी इसका 1/2 है, अल्फा भी 1/2 है, और बीटा भी 1/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ये नहीं है कि आप ये भी आप लिखिए और ये भी लिखिए, मैं आपको समझने के लिए लिखा था ये, चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते थे, वो आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है उस समय उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ये होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा ये, तो वैसे भी आप कर सकते थे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1, और माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी बाई ए माइनस बी, यानी कि माइनस तो है, बी कितना है -4, और ए क्या है ए 4, यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हेंस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए का इक्वल है, जो कि माइनस ये क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, चलिए लिखिए अल्फा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, और सी बाई ए क्या होगा, सी बाई ए, सी कितना है 1, 1/4, ए क्या है 4। तो आप क्या देख रहे हैं, हेंस अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए का इक्वल होता है। यहां सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये वेरीफाई हुआ। चलिए मिटाइए, जल्दी से लिखिए, मैं मिटाऊं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करने की भी कोशिश कर सकते हैं बेटा। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात अब नहीं रही कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट का थर्ड कह रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं कैसे कि 6x स्क्वायर -7x -3, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म, इसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और फॉर जीरोज क्या करते हैं, 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं बेटा। अब चलिए इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए, तो 6x स्क्वायर, ये 6 3 या 18, 18 को क्या लिखेंगे, 18 को 6 3 या 18, और 18 को 9 इंटू 2, 9 में से 2 जाएगा 7, तो -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। फिर 3x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x -3, 2x -3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, 2x -3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या निकली, x यहां से 3/2, यहां से 3/2 और यहां से -1/3, 3/2 और -1/3। तो इस तरह से हैंस अल्फा क्या बना आपका, अल्फा बना आपका 3/2 और बीटा बना -1/3। अल्फा बना 3/2 और बीटा बना 1/3। अब हम क्या करेंगे आगे, वही रिलेशन दिखाएंगे। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 और प्लस -1/3, 3/2 और -1/3, यानी ये बना 3/2 -1/3। तो क्या बना, एलसीएम 6 हो जाएगा और 9 -2, ठीक है, यानी कि -7/6। और -b/a निकालिए, -b/a कितना हो रहा है, -b, तो -b कितना है, माइनस तो माइनस ही है, b कितना है -7, तो -7, और a कितना है 6, यानी इसको लिखेंगे 7/6। तो क्या देख रहे हैं, -7/6, और ये भी आ गया माइनस प्लस, हाँ सॉरी, ये यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस है। तो 7/6 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, यहां से हैंस, यहां लिख सकते हैं, चलिए उधर हैंस अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a का इक्वल है, जो कि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आ गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा
अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है 1/3 माइनस में, तो ये हो गया ये, यानी ये कट गया तो -1/2 आ गया। अब c/a निकालिए, c/a इक्वल टू c कितना है -3 है तो -3 और a कितना है a है 6 तो 6 तो ये भी आ गया -1/2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हैंस अल्फा इंटू बीटा वो c/a का इक्वल है, यानी c/a क्या है कांस्टेंट टर्म है ऊपर, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपका वेरीफाइड हो गया। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में 4u² माइनस +8u है, +8u। अब देखिए जब दो टर्म, जब क्वाड्रेटिक, इधर ध्यान दो आप लोग, x² प्लस मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 4 ऐसे कुछ करके है, तो देखो 3 टर्म है, तो ये बीच वालों को हम तोड़ते हैं ताकि ये 2 टर्म में हो जाए तो 4 टर्म बन जाएंगे, यानी कि 2x² प्लस यहां समथिंग, मान लो यहां पर x प्लस यहां पर 2x ऐसे करके, तो 2 को हम एक साथ में ले लेते हैं। लेकिन जब 2 ही टर्म है, अब इसको तोड़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर में है। पेयर नहीं रहता है तो हम तोड़ते हैं, पेयर बनाने के लिए 3 टर्म रहता है तो 2 टर्म हम ले लेते हैं, कि 3 टर्म रहता है तो बीच वाले को तोड़ते हैं तो बीच वाला 2 भाग में टूट जाता है, तो इस तरह टोटल 4 टर्म हो जाते हैं, तो 2 को हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2 टर्म ही दिया हुआ है, तो इसलिए यहां पर सीधा कॉमन लेंगे, यहां पर तोड़ने वाली जो झंझट है वो यहां पे नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 4 zeros। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखते रहिए, 4 zeros क्या है क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, सीधा हो गया। तो यहां पर आप कॉमन कैसे इसको सॉल्व, u की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहां पे 4u यहां पर कॉमन ले लीजिए, 4u और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा u प्लस 2, 4u ले लेंगे तो u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। तो बेटा ये 4 कांस्टेंट टर्म है, तो 4 यदि इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 जो है यहां आएगा तो ये 0 ही बन जाएगा ना, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये 2 टर्म यहां भी है, तो एक तो u इक्वल टू 0 होगा या u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो जब u इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू 0 होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू -2 होगा। तो इस तरह से u के 2 वैल्यू आए, u इक्वल टू 0 u इक्वल टू -2, यानी अल्फा आपका हो गया यहाँ पे 0 और बीटा आ गया यहाँ पर -2। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी निकल गई, तो वही रिलेशनशिप दिखाना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस -2 यानी कि 0 -2 यानी कि -2 और -b/a क्या होगा, -b/a। अब देखिए यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां ये 4x ये ax² प्लस bx और यहां पे अगला c वाला टर्म नहीं है, तो c वाला टर्म नहीं है तो यहां पर हम c को क्या समझेंगे, यहां 0 समझेंगे।
एक यू स्क्वायर है, एक्स की जगह पे यहाँ यू है, तो जो स्क्वायर वाला होता है वो ये वाला टर्म होता है, जो एक्स वाला होता है वो ये वाला टर्म है, और जो कांस्टेंट टर्म वाला होता है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे हम, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम जीरो समझेंगे। तो माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पर क्या है, माइनस तो है ही, और बी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, तो 8 अपॉन ए क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे 4 है, तो 4, तो क्या आ गया -2। तो देखा आपने कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए इक्वल आया, दोनों -2। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, ठीक है, इक्वल टू कितना आया -2। ऐसे कर सकते हैं, यानी या इसको ऐसे लिख देखिए, अल्फा यानी कि -2 इक्वल टू -2 है, वो अल्फा प्लस बीटा भी है और -b बाई ए भी है, और -b बाई ए क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, यानी ये बन गया 0, और c बाई ए क्या है, c तो 0 ही है यहाँ पे, 0 बाई ए क्या है 4, यानी कि ये 0 ही बन गया। तो क्या लिखोगे, हेंस 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, और c क्या है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टी स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर -15। तो बेटा इसमें फॉर जीरो क्या करोगे, फॉर जीरो जिसको जीरो रखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये बन गया ए स्क्वायर -b स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जांपल में किया हुआ है, तो लिखोगे t प्लस √15 और t -√15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -√15 या +√15, ये दो t की वैल्यू आई यहाँ पे, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आया, अल्फा इक्वल टू -√15 और बीटा इक्वल टू +√15। इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब सेम कोफिशिएंट निकालिए, कोफिशिएंट से रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -√15 +√15, यानी कि 0 कट गया, और -b बाई ए, और -b बाई ए। अब बताइए यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे टी स्क्वायर -0t -15 इक्वल टू 0। ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर एबीसी आपको दिखाना, बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे 0 है, तो -0, बी क्या है -0 चाहे +0 एक ही बात होती है, इसमें इसे 0 के पहले माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लिख रहा हूं, और ए क्या है 1, तो ये हो गया 0/1, 0/1 यानी कि 0। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अल्फा और अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b बाई ए का इक्वल है, और इनकी वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 0 है। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों मल्टीप्लाई करिए, अल्फा क्या है -√15 इंटू +√15,
यानी -15 15 मिलके √15 हो गया। तो c बाई ए क्या है, c बाई ए, c क्या है यहाँ पे, c -15 है, -15 और a क्या है 1 है, तो ये आ गया -15। तो आपने क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए का इक्वल है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, -15 है ये। तो इस तरह से बेटा ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये तो फॉर जीरो इसको 0 रखिए, तो 4 3 जा 12 से हमें 1 लेके आना है, तो 4 इंटू 3 यही होता है ना, ये 4 - 3, तो आगे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, तभी तो -1 आएगा, और -4 इक्वल टू 0। 4x और 3x होगा, और यहाँ माइनस ले आना है, तो -4x प्लस 3x लिखोगे। अब इसके बाद 3 यहां पर कॉमन ले लीजिए 3x, तो यहां होगा x माइनस सॉरी नहीं, यहां पर सिर्फ x कॉमन आएगा x, तो यहां आ जाएगा 3x माइनस 4, और यहां सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप क्या होगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जब इसको 0 रखोगे तो 4/3 और इसको 0 रखोगे तो -1 बाई -1 ओनली -1। तो इस तरह से यहां पे तो हैंस अल्फा क्या आया आपका 4/3 और बीटा क्या आया, बीटा आया -1। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया अल्फा एंड बीटा का। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब 4/3 और प्लस -1, यानी 4/3 -1 इज इक्वल टू एलसीएम 3 4 - 3 यानी कि 1/3। चलिए अल्फा -b/a निकालिए। -b/a कितना होगा, माइनस और b कितना है -1, यहाँ 1 है, तो b कितना है -1, तो -1/a कितना है 3, तो कितना हो गया 1/3। तो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया। अल्फा प्लस बीटा भी आया 1/3 और -b/a भी आया 1/3। तो इसलिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे हैंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ माइनस इक्वल टू कितना आया है, ये 1/3 ये आया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 4/3 इंटू -1, 4/3 इंटू -1 यानी कि -4/3 और ठीक है। और c/a कितना होगा, c/a, c क्या है यहाँ पर -4 और a क्या है 3, तो -4/3 या b आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा और c/a दोनों इक्वल है, क्या लिखोगे आप यहां से, हैंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू है ये -4/3, -4/3। डन। चलिए मिटाइए, सॉरी नोट डाउन करिए, इसको हम मिटाते हैं। अब है बेटा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो कि हमें अब अल्फा एंड बीटा में दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है ना, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब है सेकंड क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि फाइंड द बेटा ये क्वेश्चन बड़ा केयरफुल रहना है। ये कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिया हुआ 1/4 इन 1 तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में भी स्मार्ट होते हैं लोग। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, वो कुछ ऐसा दे देते हैं ताकि जल्दीबाजी में बच्चे जो गलत कर दें, लेकिन जो केयरफुली पढ़ेगा वो उससे गलती नहीं होगी। देखो ये क्या कर रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच बी द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। देखो पहला जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है सेकंड का, पहला है सम कह रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट जो है ये है -1, ये दिया हुआ है। ये अल्फा 1/4 ऐसे करके दे दिया, 1/4 इंटू -1। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पहला वाला क्या है, जीरोज का सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है जीरोज का यानी अल्फा इंटू बीटा है ये। तो ये आपको केयरफुली पढ़ना है। ये दिया हुआ है तो कह रहा है कि पोलिनोमियल बनाओ। तो पोलिनोमियल क्या होता है, यदि अल्फा और बीटा दो जीरो है तो पोलिनोमियल क्या होता है, आपको याद है, पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है पोलिनोमियल। तो बेटा अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, तो ये 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है -1, तो -1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। अब यदि आप इतना भी लिख देते हैं इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स -1, तो ये भी गलत नहीं है, ये परफेक्ट है। ये इतना आपका आंसर ये सही भी लगेगा, ये हमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन और फर्दर भी यदि सॉल्व कर देते हैं तो इसका एलसीएम 4 ले लीजिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस x -1। तो इस तरह से अब ये 1/4 जो है ये यहां पर ऐसे बाहर निकल जाएगा, और 4x² प्लस x -1 ऐसे भी आप लिखिए तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, सही है। या कई जगह आरडी शर्मा वगैरह की बुक में यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को वहां k लिख दिया है, k इंटू 4x² प्लस x -1 ऐसे लिख दिया है। ये चूंकि इनकी वैल्यू जो है 0 है, इसलिए आप k हटा भी सकते हैं। इनकी जो है पूरी पोलिनोमियल इक्वल टू यदि 0 होता है तो 4 जाकर इधर 0 बन जाएगा, तो फिर यहां पर 4 वाली बात ही नहीं रह जाएगी। तो इसको इतना भी एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है, सिर्फ ये आंसर। तो कुछ भी लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, कुछ भी आंसर आपका सही होगा, आंसर इसमें गलती नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और तो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो क्या लिखोगे, पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी x² की जगह x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिखोगे तो ये हो गया √2x
और प्लस अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा 1/3, 1/3। ये आपका आंसर है, ये आंसर है, नो प्रॉब्लम। या इसको चाहे तो 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 ऐसे 3 और ये 3x² माइनस कितना 3√2x प्लस 1, ये भी आपका आंसर है। ये 1/3 को आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, ये आपका आंसर है ये। और एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं दिया है तो आप, क्योंकि वही हैंस लिख सकते हैं आप, हैंस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्योंकि बेटा ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी पूरी, क्योंकि 0। तो यदि एलसीएम हम 3 लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम 3, तो ये 3 तो यहाँ चला आएगा ना, ये ऐसे ये 3 है ऐसा 3, तो ये 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इज 0, यानी पोलिनोमियल यही बना अल्टीमेटली। तो इसलिए सिर्फ ये वाला आंसर भी एनसीईआरटी में सिर्फ ये आंसर दिया हुआ है। तो आप यदि आपका जो बेसिक चीज है पहला, यदि यही आप आंसर लिखते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं गलती नहीं है कोई भी, और इसमें टीचर गलती नहीं काटेंगे आपका। इसलिए ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा भले ही, तो ये बेटर रहेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको ज्यादा झंझट में पढ़ने की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू √5। तो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल इजकल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा √5, यानी ये हो गया x² प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया। ये तो 0 हो गया, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया हमने, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, 1 तो बेटा चलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं x² माइनस, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, पोलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1, तो 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1, तो ये 1, ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 1, ये आपका आंसर। ठीक है, आसान है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो क्या है पोलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, यानी x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये बिल्कुल सही आंसर है। यदि इतना ही आप लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं है, या चाहे तो कर लीजिए 4 ले लीजिए यहाँ पे, तो 4x² प्लस x प्लस 1 और इसको 1/4 यहां रखे, 4x²
प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये वाला आंसर मिलेगा, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी से कोई ये भी गलत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए। या चाहे तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस, क्योंकि 4 जो है वो इधर जाके 0 बन जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए, बताता हूं। फिर है बेटा इसका क्वेश्चन 6th, ये 6th क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। चलिए ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, यानी 1। यही आपका आंसर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 आज खत्म हुआ, और फिर हम अगला वीडियो में आएंगे आगे के साथ में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो, हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।